हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तबीयत कैसी है? और मेरा तबीयत तो बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, कंडीशन एकदम फिट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट आप लोग में एक कमियां हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग मुझे बताते नहीं हैं कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जब आप लोग मुझे बताएंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आता है। ठीक, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताने की कोशिश करिए, ठीक, कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो हम नए अंदाज में शुरू करें, क्योंकि आज मैं नया टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो जो नई पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, और वो नया पार्ट है आपका विषाणु अथवा वायरस, विषाणु अथवा वायरस एवं वायराइड्स। ठीक, अब यहाँ पे जो विषाणु यानी कि वायरस क्या है, वायरस। अब देखिए इसी वक्त पे देखिए जरा, जो कोरोना वायरस है, क्या है, कोरोना वायरस, यह भी एक प्रकार का वायरस है। जैसे हम वायरसों के बारे में अब जो ये पार्ट शुरू हुई है, जो टॉपिक शुरू हुई है, वो वायरसों के बारे में है। किसके बारे में है? वायरस के बारे में। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो वायरस होते हैं, अब इसमें हम ये आप लोग बताएंगे वायरस की इतिहास, यानी कि वायरस कहाँ से शुरू होती है, वायरस के खोज सबसे पहले किसने किया, और इसके फिल्ट्रेट करके कौन बताया कि ये इतने अति सूक्ष्म कण है, यानी कि बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया से भी छोटा ये वायरस होता है। ठीक, इसके विषय में किसने बताया, और वायरसों से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और वायरस के जो नाम रखे जाते हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं, और नाम कैसे रखे जाते हैं। उसके बाद जो इसमें आप लोगों को खास बात ये भी बताया जाएगा कि जो वायरस होती है उनकी बॉडी यानी उनकी शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक, आपको ये भी बताएंगे इसमें कि जो वायरस होता है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक, क्या जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है वह किस तरीके का होता है, वह अपना काम कैसे करता है। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए अंतिम समय तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का नया पार्ट यानी नया टॉपिक, और अच्छे तरीके से। तो आप लोग दिल दिमाग खोल लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं विषाणु अथवा वायरस एवं वायराइड्स। ठीक, ये पार्ट का नाम है वायरस एंड वायराइड्स। ठीक, ये क्या है, पार्ट का नाम है, और यह इसके विषय में यानी वायरस के विषय में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो वायरस किसका, वायरस का अब हम जानेंगे संक्षिप्त इतिहास। क्या है, संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त का मतलब समझते हो ना, विस्तार, इसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हो रही है और कौन से साइंटिस्ट कर रहे हैं इसके विषय में, यानी कि वायरस के विषय में पुरानी अवधारणा क्या थी, पुरानी अवधारणा क्या थी, यानी कि पहले पुराने के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे या फिलोसफर हुआ करते थे या आम मानव हुआ करते थे, वो लोग क्या इसके प्रति सोच रखते थे, वो क्या सोचते थे। ठीक, यानी कि अब ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद इतिहास। इतिहास तो मतलब जानते ही हो, संक्षिप्त मतलब विस्तार पूर्वक, इति माने ऐसा ही, हास माने हुआ होगा, इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ होगा उस समय में, तो इतिहास का मतलब है। इसके बाद क्या है, पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं इसका प्राचीन काल से। किस काल से, प्राचीन काल। प्राचीन काल मतलब होता है बहुत पहले, ठीक, से प्लेग, फिर उसके बाद गिल्टी रोग यानी कि प्लेग, उसके बाद गिल्टी यानी कि एंथ्रॉक्स, उसके बाद है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ठीक, और उसके बाद पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर, उसके बाद निमोनिया, उसके बाद क्या है, फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा इटीसी यानी कि आदि। तो अब यहाँ पे ये समझना होगा ये जो रोग है बहुत प्राचीन काल में ही है। क्या है,
प्राचीन काल से ही इस दुनिया में आया है और वायरस ही दुनिया में सबसे पहले आने वाला जीव वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाला जीव कौन है, वायरस है। ठीक, क्योंकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वह अविकसित अवस्था होती है, यानी कि वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो वैज्ञानिक लोग ये भी बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अगर कोई भी जीव आया तो वो प्रोकैरियोट आया। क्या आया, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट क्या है, वायरस है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपका आगे चलते हैं। तो ये जो रोग हैं यानी कि प्लेग, गिल्टी रोग, और उसके बाद चेचक, पित्त ज्वर और निमोनिया, ठीक, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, कई घातक संक्रामक रोग मानव आबादी में फैलकर महामारी तबाही करते रहे। ठीक, ये क्या करते थे बहुत पुराने समय में, यानी कि आज से लगभग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 साल बहुत पहले ये क्या करते थे, जब आते थे तो पूरे गांव के गांव ही साफ कर देते थे। क्या करते थे, यानी कि आता था, हैजा ही हो जाता था और ये निमोनिया हो जाता था, पित्त ज्वर हो जाता। जब पित्त ज्वर होता था यानी कि कालरा जिसको कहा जाता है पित्त ज्वर में, ठीक, यानी कि येलो फीवर, कालरा। ठीक, इसमें क्या होता था कि आदमी जब इस रोग से ग्रसित होता था तो पूरी तरीके से भयभीत हो जाता था, डर उसके अंदर हो जाता, क्योंकि इसके मेडिसिन नहीं बने थे, इसके उपचार नहीं बने थे, किसी को इसके विषय में पता ही नहीं था कि ये जो हमारे आपके अंदर जो बीमारियां हो रही हैं इसका वजह मेन कौन है। ठीक, सब लोग क्या उस जमाने में यानी कि पुराने समय में ये सोचते थे इसका कोई ना कोई संबंध होगा किसी ना, तो वो लोग सीधा देवी देवता से जोड़ देते थे, यानी कि अंधविश्वास से। उनको ये पता ही नहीं था कि किस वजह से हो रहा है, तो सीधा सीधा अंधविश्वास यानी देवी देवता पे ये इल्जाम लगा देते थे और ये कहते थे कि भाई जो भी है सब खुदा की मर्जी की बात है, तो खुदा की मर्जी के ऊपर छोड़ देते थे। मर गया तो उसको लेके जाते थे, जमीन में कोई गाड़ देता था, कोई जला देता था, अपनी रीति रिवाज के अनुसार वो कार्य करते थे। लेकिन ये समझना होगा आपको कि ये जो इसमें पहले के समय में क्या थी कि अज्ञानता था, उनमें समझदारी थी नहीं, उनको पता नहीं था, क्योंकि तब माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसी वजह से उनको ये अनभिज्ञ थे। लेकिन क्या हुआ 18वीं और 19वीं सदी में, क्या 18वीं सदी में, 18वीं और 19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप की खोज कर ली, उसके बाद देखा कि भाई एक तो ऐसे ऐसे इसमें जीव पाए जा रहे हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन अपना काम यानी कि श्वसन, परिसंचरण और उसके बाद गति और उसके बाद रिप्रोडक्शन आदि क्रियाएं कर रही हैं। तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये कोई देवी और देवताओं का मतलब कार्य नहीं है, ये किसी न किसी सूक्ष्म जीव का खेल है। तो यहाँ पे इसकी ये पहली पुरानी अवधारणा थी, तो महामारी फैलाती थी। फिर उसके बाद आती है 19वीं सदी तक मानव इससे क्या था, अनभिज्ञ रहा। किस सदी तक, 19वीं सदी तक, यानी कि जब इस देश में अंग्रेज आए शासन कर रहे थे। कब, अपने देश में यानी कि भारत देश में जब अंग्रेज आए शासन कर रहे थे, तो तब उसी सदी में क्या था, सब इसके विषय में अनभिज्ञ थे कि ये किस कारण होती है रोग। प्लेग किसकी वजह से हो रहा है, पित्त ज्वर किसकी वजह से हो रहा है, चेचक किसकी वजह से हो रहा है, निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है और इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से हो रहा है। इन सब की जो कारण होते थे वो लोग सोचते थे कि क्या वजह है। कुछ लोग तो इसको देवी देवता, कुछ लोग ऐसे मान लेते थे। ठीक, अब आखिरी बात, ये जो चेचक है, चेचक किसको कहा, जो छोटी माता होती है, बड़ी माता होती है, बात गंवाई भाषा में जानते हो ना, छोटी माता बड़ी माता की बात अक्सर बोलते हैं, तो ये चेचक वही है, यानी कि स्मॉल पॉक्स। अब बताइए आप जरा, ये छोटी माता बड़ी माता, ये भी क्या है, माता के नाम से जोड़ दिया गया है, जो कि सीधा का सीधा पूरा का पूरा प्रोपोगंडा है। ठीक, इसमें किसी माता का खेल नहीं है, इसमें किसकी खेल है, वायरस की खेल है। किसकी खेल है, वायरस की। अब यहाँ तो देखिए सीधा समझ में आ रहा है ना, वायरस, इसकी डिस्कवरी यानी कि विदेशी साइंटिस्ट यानी कि फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट है वो लोग इसकी डिस्कवर कर लिए और अपने देश को रक्षा करके आगे ले गए, मेडिसिन तैयार किए। लेकिन ये अपना भारत देश प्रोपोगंडा में फंस करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहा है स्थिति। ठीक, अब आगे अनभिज्ञ रहा कि रोग और महामारी किस कारण से होती है। अब किससे, यानी कि ये जो मानव जाति है, मानव जाति अब तक अनभिज्ञ था 19वीं सदी तक कि जो हमारे आपके अंदर डिसीजेस आ रही हैं, रोग हो रही हैं, इसका मेन कारण कौन है। ठीक, महामारियाँ की यानी महामारी खत्म कैसे हो, कुछ भी आइडियाज नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या है, जैसे कोरोना वायरस फैली है, कोरोना भी क्या है, एक वायरस है। ठीक, वो फैली है, लेकिन उसके विषय में क्या हुआ, वैज्ञानिक लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जल्दी से देख लिया, उसके बारे में बताया, उसकी बिहेवियर्स के बारे में, वो कहाँ पे कैसे अटैक्स करती है, कितने समय से जीता रहता है, तो सब कुछ जब आपको बता दिया तो हम लोग उससे सतर्क हो गए। लेकिन ये महामारी
अब हमारे आपको जीवन में उतनी खतरा नहीं पहुंचा रही है, लेकिन जितना कि यह महामारी शायद 19वीं सदी के पहले अगर ये बीमारी आई होती यानी कि कोरोना, तब तो बहुत लोग हाहाकार मच जाती, उनके अंदर अफरा तफरी हो जाती, क्योंकि उनको तब ये नहीं पता रहता कि नोज मास्क लगाना है, तब उनको ये नहीं पता होता कि सैनिटाइजर मुझे करना है, तब उनको ये नहीं पता होता कि मुझे विटामिन सी बढ़ानी है। लेकिन क्या है कि तब के समय के लोगों के अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ आपको समझना ही होगा। ठीक, अब क्या है 18वीं और 19वीं सदी, ठीक 18वीं और 19वीं सदी कई बैक्टीरिया की खोज हुई, यानी कि जब 18वीं सदी चली, कौन सी सदी चली, 18वीं सदी और 19वीं सदी चली, उस समय क्या हुआ, कई बैक्टीरिया के खोज हुए। क्या की खोज हुई, बैक्टीरिया की खोज हुई। जब सबसे पहले वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक, किसने, एंटोनी वान लीवेनहॉक जब सूक्ष्म जीवों की खोज करते हैं, तो और भी साइंटिस्टों को ये होता है कि भाई इतना छोटा जीव कैसे आ गया। तो यहाँ पे श्रेय गया किसको, बैक्टीरिया पे, कि भाई बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल होती है वो अलग होती है, उनमें फ्लैजिला होती है, लेकिन वायरस सेल में फ्लैजिला नहीं होती है। जो मीसोसोम यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया के सेल में मीसोसोम होती है, लेकिन वायरस की सेल में मीसोसोम्स नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे एक खास बात याद रखना पड़ता है। ठीक, और उसके बाद 20वीं सदी, अब यहाँ तक यानी कि 18वीं 19वीं सदी में आ गई। 20वीं सदी के प्रारंभ तक मनुष्य और पशु में रोग, यानी कि जो रोग हुआ था बैक्टीरिया संक्रामक के कारण होता था। किसके कारण होती थी, बैक्टीरिया के कारण होती थी। ये ही सिर्फ ज्ञात था, क्या ज्ञात था, कि बैक्टीरिया के कारण ही रोग उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि इसको देख लिया गया तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तब तक इसको क्या कर लिया गया, देख लिया गया। लेकिन अब मामला और आगे गंभीर होती है कि अब जैसे, परंतु अब यहाँ पे एक मामला, यानी परंतु लग गया है, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है, लोचा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या, परंतु चेचक, इन्फ्लुएंजा, पित्त ज्वर, खसरा, पोलियो, गलसुआ, अलर्क रोग। ठीक, अब यहाँ पे जैसे चेचक यानी छोटी माता बड़ी माता वाला रोग जो होती चेचक, यानी कि ये भी एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है, श्वास से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, श्वास से। चेचक पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, और इन्फ्लुएंजा क्या करता है कि सिर्फ श्वास रोग। उसके बाद पित्त ज्वर यानी कि कालरा। पित्त ज्वर किसको कहा जाता है, कालरा, जिसमें क्या होते हैं लगती उल्टी और दस्त होने लगते हैं, और इसका भी कारण कौन होता है, वायरस ही होती है। ठीक, उसके बाद आती है खसरा। ठीक, क्या है, खसरा की बीमारी जब आती है तो आदमी खांसते ही उसकी डेड हो जाती है। ठीक, उसके बाद आती है पोलियो क्या होती है, उसके पैर अपंग हो जाते हैं, हाथ अपंग हो जाते हैं, उसकी पूरी एक तरफ की जो बॉडी होती है वही क्या होती है, काम करना बंद कर देती है, सही से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या है, ये पोलियो, ये भी वायरस की वजह से होती है। उसके बाद गलसुआ, ये गलसुआ रोग जो होती है यहाँ गले में होती है। ठीक, यहाँ पे यहाँ गले में, लेकिन हम लोगों के गले में नहीं, ये जानवरों के गले में होती है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, अदर भी जानवर हो गए, ह्यूमन में भी आ जाता है ये प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा उनमें होती है। उसके बाद क्या है, अलर्क रोग का मतलब ये होता है कि ये रेबीज वायरस यानी रेबडो वायरस की वजह से, जिसको क्या कहते हैं ना, ये अलर्क रोग को क्या बोला जाता है, ये कुत्तों की काटने की वजह से होती है। किसको, रेबीज, क्या है, रेबीज। ठीक, रेबीज नामक रोग जो होती है, और ये कुत्तों की काटने की वजह से, किससे, कुत्तों से फैलती है, जो रेबीज अलर्क रोग है। ये भी क्या है, वायरस। अब जिसे जो रेबीज रोग उत्पन्न होती है वो रेबडो वायरस की वजह से, किसकी वजह से, रेबडो वायरस की वजह से होती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि जो अलर्क रोग होती है किसकी वजह, किस वायरस की वजह से होती है, उस वायरस का नाम बताइए। तो उस वायरस का नाम है क्या, अलर्क रोग। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है डेंगू, वहां तक हो गया अलर्क। उसके बाद डेंगू आती है, ये भी बात। लेकिन जो डेंगू होती है, डेंगू किसकी वजह से, मच्छर की वजह से फैलती है। किसकी वजह से, मच्छर, और वो भी किससे, मादा क्यूलेक्स से। ठीक, किससे, मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, उसकी वजह से ये फैलती है। उसके बाद यानी आदि, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक, आदि प्रकार के रोगों का जीवाणु से संबंध स्थापित नहीं हो पाया। ठीक, अब ये जरा सोचिएगा, इसमें जो ये रोग हुए थे, यानी चेचक, इन्फ्लुएंजा, पित्त ज्वर, खसरा, पोलियो, गलसुआ, अलर्क और डेंगू, ये जो रोग हो रहे थे, इनकी जो हैबिट और हैबिटान थे, यानी कि इसके अंदर जो बिहेवियर्स थे, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्ट होने वाले जो रोग होते थे, यानी कि बैक्टीरिया से जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता था, यानी संक्रमित करता था,
तो संक्रमित जो रोगी होता था उसकी और जो वायरस से संक्रमित होता था उसकी, जब इन दोनों के अंदर के लक्षण को मैच कराया जाता, मैच ही नहीं करता। उसमें कुछ और लक्षण होते, इसमें कुछ और, उसकी रहन सहन शैली बोली भाषा कुछ और, इसकी रहन सहन शैली भाषा कुछ और हो जाती थी, और उनकी जो अंदर मटेरियल पाई जा रही थी उसकी मटेरियल कुछ और बन जा रही थी, इसकी मटेरियल कुछ और बन जा रही थी। तो वैज्ञानिक को थोड़ा सा डाउट हुआ, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनमें क्या हुआ, डाउट उत्पन्न हुआ, जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा डाउट उत्पन्न हुआ कि ये मामला तो कुछ गड़बड़ है। ठीक, मामला ये गड़बड़ है कि भाई जो वायरस होती है, सॉरी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कैरेक्टर तो समझ में आता है, लेकिन जो वायरस, ये जब वायरस है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि वायरस है, लेकिन ये कैरेक्टर जो मैच कर रहा है ये किसका मैच है, ये तो बैक्टीरिया से मैच नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा किसी और चीज का फॉलोअप कर रहे हैं। तब वैज्ञानिकों में एक हलचल से उत्पन्न हुई, तब उसके विषय में जो शोध किया गया, तब उसको देखा गया, तब उसको और डीपली में जाकर देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसमें से वायरस नजर आए। क्या नजर आए, वायरस। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, इससे यानी कि प्रकार के रोगों से, यानी इन रोगों के, यानी प्रकार के रोगों का जीवाणु से, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात कर रहा है। ठीक, बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया से संबंध स्थापित नहीं हो रहा था, उससे कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा था, इसीलिए इनसे डाउट हुआ। उसके बाद बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया से अधिक सूक्ष्म। अब जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया से अधिक सूक्ष्म कौन था, ठीक, जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से अधिक सूक्ष्म क्या था, वायरस थी। ठीक, अब यहां पे क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। यहां पे एक बात समझते रहिए, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी छोटा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होती, उससे भी डीपली में जाना पड़ता है। ठीक, अधिक सूक्ष्म यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक है 18वीं सदी के अंत में। किस अंत में, 18वीं सदी, यानी कि जो 18वीं सदी बीत गई उसके अंत में अंग्रेज डॉक्टर कौन आते हैं, अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ठीक, एक अंग्रेज डॉक्टर होते हैं, उनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि वह कौन से डॉक्टर है जिन्होंने सबसे पहले गौ चेचक के फफोले से निकाल करके यानी कि 23 रोगियों पे इंजेक्ट किया, वो कौन है, या ये कहा जाए कि चेचक, सबसे पहले चेचक का टीका किसने लगाया, तो चेचक का टीका जो होता है वो किसने किया तैयार, वैज्ञानिक डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक, उन्होंने क्या किया, गौ चेचक को लिया। यहाँ पे ये बात आप समझते रहिएगा, ह्यूमन चेचक नहीं है, गौ चेचक, यानी कि गाय में होने वाली चेचक की बीमारियां। ठीक, किसमें, गाय में होने वाली चेचक की बीमारियों के विषय में कौन बताते हैं, वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर एडवर्ड जेनर बताते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यानी कि काउपॉक्स। ठीक, काउपॉक्स कहा जाता है, यानी कि गौ चेचक को क्या कहा जाता है, काउपॉक्स इंग्लिश में कहा जाता है। के फफोले, फफोले मतलब समझते हो ना, जैसे जब हम लोगों की त्वचा, स्किन जो होती है वो जल जाती है, किससे, पानी से, दूध से या आग से जलने के बाद क्या होता है, बड़ा बड़ा सा फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे फफोले पड़ते हैं, जिस तरीके से कोई जल जाता है उसी तरीके का उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी ही साथ जो फफोला है, फफोले के तरल पदार्थ, उसमें से जो लिक्विड भरा रहता है, जो फफोला होता है, फफोले में जो लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, ठीक, उसमें उसको निकाला इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। और उसके बाद करते क्या है, उन्होंने 23 रोगियों पर क्या किया, इंजेक्ट किया, यानी कि उसके उनको लगाया। और ये भी जो लगा रहे थे इनको पता नहीं था, किसी ने किसी वैज्ञानिक ने और किसी अदर डॉक्टर्स में बताया नहीं था। इन्होंने जो लगाया था वो सिर्फ ये लगा रहे थे, भाई ठीक है काम कर गया तो बच गया, नहीं काम किया तो मर गया, छोड़ो जाने दो, मर गई, मरना तो था ही, क्योंकि कोई उपचार ही नहीं था उस वक्त, कोई दवा ही नहीं था। जब ये नहीं पता कि किसकी वजह से हो रहा है तो उसकी दवा कैसे बनाई जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी उस जमाने में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इंजेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन संजोग देखिए कितना अच्छा होता है कि उनकी जान, जो 23 रोगियां होते हैं उनकी जान बच जाती है। क्या होती है, जान बचाया और बच गई। ठीक, जब बच गई यानी बचा भी लिया। और तब क्या होता है, एडवर्ड जेनर को बहुत अच्छी खुशी फील होती है कि भाई मैंने 23 लोगों को बचा लिया। भाई सच में फील होगी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता और पहली दफा वो काम कर ले तो कितना उमंगता होगा, वो तो एडवर्ड जेनर ही अपने अंदर एहसास कर सकते हैं। ठीक, फिर उसका क्या है, इनका कार्य, ठीक, इनका कार्य सन 1798 ईस्वी में, कितने ईस्वी में,
एडवर्ड जेनर ने जो ये 23 रोगियों पर अपना प्रयोग किए, वो 1798 ईस्वी में, किस ईस्वी में, यहाँ पे जरा देखिए 1798 ईस्वी में, यानी अखबार में छपता है, यानी कि जो वहाँ पे पत्रिकाएं होती हैं उनमें छपती है। इसके बाद वैज्ञानिक लुईस पाश्चर, कौन, लुई पाश्चर नाम के साइंटिस्ट हुआ करते हैं। ये जो लुई पाश्चर होते हैं ये फ्रांस देश के रहने वाले एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, ठीक। उन्होंने क्या किया, लुई पाश्चर ने 1885 ईस्वी में, कब, 1885 ईस्वी में अलर्क रोग का टीका तैयार करते हैं। किसका, अलर्क रोग, यानी कि जो चेचक है, यानी ह्यूमन चेचक, सॉरी यहाँ यानी कि रेबीज, यानी क्या है, अलर्क रोग का, किसका, अलर्क रोग का टीका तैयार करते हैं। ये जो अलर्क रोग देख रहे हो ना, यानी कि रेबीज रोग, यानी कि रेबीज वाला जो रोग होती है, जो कुत्तों को काटने से होती है ना रोग, उसी को रेबीज रोग कहा जाता है, ठीक। वो जो यानी कि अलर्क रोग का क्या करते हैं, टीका तैयार करते हैं। क्योंकि जानते हो जो पागल कुत्ता होता है, कौन सा कुत्ता, पागल कुत्ता। अब पागल कुत्ते की पहचान क्या होती है ये भी आप जानते रहिए। पागल कुत्ते की पहचान ये होती है, वो जब पागल हो जाता है तो उसकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ एकदम टाइट हो जाता है, टाइट होकर एकदम लटकने लगता है, और उसके बाद एकदम गुस्से और लार टपकते रहता है, भागते रहता है। यहाँ तक किसी भी कुत्ते से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। उसके पास अगर कुत्ते जाएंगे तो कुत्ते को ही उल्टा दौड़ा लेता है। तो ये उसकी खास पहचान हो सकती है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा खास पहचान नहीं होती है, उसकी लार टपकती रहती है हर वक्त, और जीभ निभा निकाल करके हर वक्त सांस लेता रहेगा ऐसे तरीके से। तो आप लोग समझ, अगर ऐसे ही कुत्ते आप देखते हैं तो उससे आप जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको काट सकता है और आपके अंदर क्या करता है, रेब्डो वायरस नाम का एक वायरस प्रविष्ट हो जाएगा। कौन सा वायरस, रेब्डो वायरस। जब ये वायरस आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा तो आपके अंदर एक अलर्क रोग नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप डेड हो सकते हैं। तो आप लोग पागल कुत्ते से तो जरा सावधान रहिए, और यदि कुत्ता काट भी लेता है तो आप किसी प्रोपोगंडा के चक्कर में मत पड़िए, झाड़ फूक टोना टुटका इन सब की सहारा मत लीजिए, सीधा आप जाइए हॉस्पिटल्स में और इसका टीका लगवाइए, ठीक। तो आपकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। ये अगर आप जरा भी लापरवाही करते हैं तो आपकी जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक। और याद रखिए, जीवन से कभी हाथ मत धोइए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार कभी नहीं मिलेगा। इसी जीवन में आपको आपके अधूरे काम को पूरे करके जाना है। पता नहीं अगला जन्म होता है कि नहीं होता, ये आज तक किसी ने नहीं जाना है। इसी जीवन को इसी जीवन को अपना जिए और अच्छे से जीने की कोशिश करिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी तो जीवन सभी जीते हैं, जानवर भी, एक कोस की जीव भी अपना जीवन जी रहा है, और सबसे बड़ा नील व्हेल भी जीवन जी रहा है। उनमें हमें हमारे आप में सिर्फ एक ही फ़र्क है, हमारी आपकी मेंटालिटी यानी सोच। हमारी आपकी अगर सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छी है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद यानी कि तैयार किया, और 9 वर्षीय बालक, किसके, 9 वर्षीय बालक होते हैं, यानी कि एक 9 साल का लड़का होता है, ठीक, जिसका नाम है क्या, जोसेफ मिस्टर। उस लड़के का क्या नाम होता है, उस पे इन्होंने लगाया। और जो जोसेफ मिस्टर नाम का लड़का होता है उसको कुत्ता काट लेता है। क्या काटता है, कुत्ता काट लेता है। अब कुत्ता काटने के बाद क्या होता है, उसके पेरेंट्स लोग जो होते हैं भागे भागे आते हैं बचाने की कोशिश में, लेकिन वो मरने की कंडीशन पर रहता है। तो ये लुई पाश्चर सोचते हैं भाई ठीक है, जैसा वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, ये जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर हैं, जिस तरीके उन्होंने ये गौ चेचा का प्रयोग किए थे, उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि भाई हम भी भैया जो जोसेफ मिस्टर है इनके ऊपर प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन यानी इंजेक्ट किया, ठीक। और वो जो लड़का था यानी कि जोसेफ मिस्टर थे, इनकी जान क्या हो जाती है, बच जाती है। किससे बच जाती है, अलर्क रोग से। किस रोग से, अलर्क रोग यानी रेबीज रोग से इनकी जीवन बच जाती है, ठीक। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी वायरस यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। तो अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो वैज्ञानिक लुईस पाश्चर होते हैं उन्होंने सबसे पहले किस वायरस का टीका खोजा था। तो सबसे पहले उन्होंने अलर्क रोग का टीका खोजा था। और उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि लुईस पाश्चर किस व्यक्ति को यानी किस नाम के बालक के ऊपर ये यानी कि अलर्क रोग टीका का प्रयोग किए थे सबसे पहले। तो जोसेफ मिस्टर नाम के बालक यानी 9 वर्षीय
जोसेफ मिस्टर नाम के बालक के ऊपर ये प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको बेहतरीन है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ये करते कब हैं, सन 1885 में कर रहे होते हैं। कब कर रहे होते हैं, 1885। ये एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जो वैज्ञानिक लुईस पास्चर हैं, इन्होंने अलर्क रोग के टीका की खोज किस सन में किया। तो यहाँ पे कितने सन में करते हैं, 1885 ईस्वी में करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो यहाँ तो आपको दूसरी पॉइंट समझ में आ गई। अब तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, कुछ वर्ष बाद, यानी कि ये जो लुईस पास्चर होते हैं उनके बाद क्या होता है, फिर क्या कहते हैं, इनके बाद 1892 ईस्वी में, कब, 1892 ईस्वी में रूसी वनस्पति, ठीक, रूसी वनस्पतिज्ञ, यानी वनस्पतिज्ञ उनको कहा जाता है जो वनस्पति विज्ञान के, यानी कि बॉटनी के सबसे ज़्यादा, यानी उसकी ज्ञान रखते हो अपने अंदर। ठीक, वनस्पति विज्ञान के जो प्रोफेसर हों, साइंटिस्ट हों, उनको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बॉटनी, यानी कि ये पादप शास्त्री। ठीक, यानी कि वनस्पति शास्त्री कह लिया जाए। इवानोवास्की नाम के, ठीक, किसके, इवानोवास्की ने क्या किया, 1892 ईस्वी में, ठीक, रूसी वनस्पतिज्ञ इवानोवास्की, कौन, इवानोवास्की, तंबाकू के पत्ती पर, किस पे, तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक रोग का पता लगाया। किसका पता लगाया, मोज़ेक रोग का पता, यानी TMV। ठीक, ये कौन करते हैं, इवानोवास्की करते हैं। कौन करते हैं, इवानोवास्की। वो भी कब करते हैं, सन 1892 ईस्वी में कर रहे होते हैं। कितने ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। और उसके बाद क्या होती है, ये कब करते हैं, यानी कि जो तंबाकू नहीं होता, तंबाकू जो चिलम हुक्का लगा के उसके बाद रगड़ के पीते हैं, खूब बढ़िया घर्राटा मारते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस पर उन्होंने सबसे पहले, किसने, इवानोवास्की ने 1892 ईस्वी में वायरस की डिस्कवरी करते हैं, यानी कि TMV नाम के वायरस का पता लगाते हैं। किसका, TMV, यानी कि TMV, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी, ठीक, टोबैको, ठीक, मोज़ेक, ठीक, मोज़ेक वायरस, ये है TMV का, इसका ये पता लगाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, लुईस पास्चर, किसका, जो वैज्ञानिक लुईस पास्चर होते हैं, जिन्होंने क्या किया था, अलर्क रोग का टीका लगाया था। किसके ऊपर, 9 वर्षीय बालक जोसेफ मिस्टर पर किया रहते हैं ना। उसके बाद क्या, लुईस पास्चर की प्रयोगशाला में चार्ल्स चैम्बरलेन, ठीक, चैम्बरलेन नाम के एक वैज्ञानिक होते हैं, चार्ल्स चैम्बरलेन नाम के वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लुईस पास्चर के प्रयोगशाला में, किसके प्रयोगशाला में, लुईस पास्चर के। और लुईस पास्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक यानी कि केमिस्ट के प्रोफेसर होते हैं। किसके प्रोफेसर होते हैं, केमिस्ट के प्रोफेसर होते हैं, जो पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। किसमें, पेरिस यूनिवर्सिटी में। ये जो लुईस पास्चर है ना, ये प्रोफेसर रहते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं उनको क्या होता है, एक लैब मिलता है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो उनकी प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, चार्ल्स चैम्बरलेन क्या करते हैं, तैयार किया। उन्होंने क्या किया था, एक पर्सनल, क्या लिया था, पर्सनल जीवाणु फिल्टर पेपर तैयार किया था। पर्सनल डिस्क आती है, ये कटोरी नुमा, ऐसी ही जो पर्सनल होती है उसका जो आकार होता है कुछ ऐसे ही होती है। इसमें क्या किया था उन्होंने, ये तंबाकू मोज़ेक वायरस को लेकर के खूब रगड़ के उसका अर्क तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, अर्क। ठीक, अर्क तैयार करने के बाद क्या करते हैं, उसको फिल्टर पेपर से, किससे छानते हैं, जो फिल्टर पेपर नहीं होता, फिल्टर पेपर से छानते, तो वो क्या होता है, छन जाता है। वो क्या होता है, वायरस इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी छन जाता था। लेकिन जो बैक्टीरिया था वो फिल्टर पेपर से नहीं छनता था। कौन, बैक्टीरिया जो था वो फिल्टर पेपर से नहीं छनता था, लेकिन वायरस जो होता है वो फिल्टर पेपर से छन जाता है, एकदम पूरी तरीके से नीचे चला जाता है। ठीक, बाद में विषाणु यानी वायरस नाम दिया गया। अब उसको जो वो यानी कि नीचे गिर गया, यानी झड़ गया, और उसको क्या करते हैं, तब जो वे वैज्ञानिक लुईस पास्चर होते हैं और उसके बाद यानी कि चार्ल्स चैम्बरलेन होते हैं, इन लोगों ने क्या किया था कि जो छन गया था उसको भी लेकर के दूसरी साफ सुथरी यानी कि निरोग, उस पर कोई रोग नहीं था, उस पत्ती पे जब उसको रगड़ दिया तो वो भी क्या हो गया, उस यानी कि TMV यानी कि मोज़ेक रोग से, किस रोग से, मोज़ेक रोग से वो भी ग्रसित हो गया। अब ये बात साफ समझ में आ गया कि भाई ये इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर से भी छानने पर क्या हो रहा है, नीचे छन जा रहा है, और उसके फिर ये रोग उत्पन्न हो जा रहे। तब उसको बाद में क्या किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा इसे वायरस वर्ड दे दिया गया। क्या दे दिया गया, वायरस वर्ड। यानी कि इस तरीके एक वायरस की डिस्कवरी हो रही। किसकी खोज हो रही है, डिस्कवरी की खोज हो रही है। वो भी तुरंत नहीं, काफ़ी चीज़ें करना पड़ा,
क्योंकि इसका संक्षिप्त इतिहास जानने के लिए हमको जब तक पूरी हम विस्तार से नहीं समझेंगे तब तक नहीं, क्योंकि जानते हो इसमें भी क्या था 18वीं 19वीं सदी में इससे सबसे सब अनभिज्ञ थे। 20वीं सदी में क्या हुआ, मनुष्य जो थे अब पशुओं में ठीक बैक्टीरिया के जो संक्रमण हुए थे वो तो जान ही गए थे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन इसके कारण भी एक अलग कैरेक्टर की जीव जो वजह से यानी कि जीव की वजह से होता था, जो वायरस है उसकी वजह से होती थे, तो वो बात अलग। तब उनको मामला साफ हो गया कि भाई ये बैक्टीरिया ने कुछ और भी है, चलो इसके विषय में प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद वैज्ञानिक जो एडवर्ड जेनर होते हैं उन्होंने गौ चेचक का टीका लगाया, तो उनको पता चल गया कि भाई ये भी मामला। उसके बाद फिर लुई पास्चर क्या करते हैं, अलग अलग रोग का टीका लगाते हैं, उनको भी साफ हो गया। उसके बाद क्या होता है, वैज्ञानिक इवानोवास्की जो होते हैं, कौन होते हैं, इवानोवास्की, ये भी क्या करते हैं, मोज़ेक रोग का पता लगाते हैं, वो भी तंबाकू के पत्ते पर। किस पे, तंबाकू के पत्ते पर ठीक खोज करते हैं, इनको भी साफ हो गया। अब उसके बाद लुई पास्चर और उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलेन ने भी इसका जब प्रयोग किया तो भी वो साफ हो गया, जाहिर सी बात। ठीक, तब उसके बाद क्या होता है, जो अब ये वायरस यानी किसका, अब यहाँ पे एक खास बात बिंदु ध्यान देना होगा, जो वायरस नाम दिया गया, किसका, वायरस का जो नाम दिया गया उसका श्रेय वैज्ञानिक इवानोवास्की को दिया गया। किसको दिया गया, इवानोवास्की को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले तंबाकू के पत्ते पर, किस पे, तंबाकू के पत्ते पर मोज़ेक रोग की खोज की थी। किस रोग की, मोज़ेक रोग। और वो मोज़ेक रोग में TMV नाम का वायरस था। कौन वायरस था, TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, वो भी कब इसकी खोज करते हैं इवानोवास्की, सन 1892 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया, यानी कि वायरस की खोज किस वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक करते हैं, वैज्ञानिक इवानोवास्की। कब करते हैं, सन 1892 ईस्वी में। ठीक, ये बात आपको साफ हो गई। अब उसके बाद है यानी कि चौथा पॉइंट, हॉलैंड वैज्ञानिक। ठीक, हॉलैंड वैज्ञानिक विजयरिंग सन 1898 ईस्वी में, कब, सन 1898 ईस्वी में इवानोवास्की की खोज की पुनः पुष्टि की। अब ये जो वैज्ञानिक होते हैं यानी कि विजयरिंग होते हैं, इन्होंने सन 1898 ईस्वी में, कब, 1898, यहाँ पे 1892 ईस्वी में, कब, 1892 ईस्वी में इवानोवास्की किसकी खोज करते हैं, TMV वायरस का खोज करते हैं, यानी कि मोज़ेक रोग होने वाले कारक का डिस्कवरी करते हैं। फिर उसके 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद जो वैज्ञानिक ये यानी कि विजयरिंग होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो इवानोवास्की जो चीज़ खोज किए वो सच है, उनके विषय में पुष्टि की, तो और भी प्रमाण बढ़िया हो गया। तो यहाँ तक क्या था, ये आज जो था संक्षिप्त इतिहास था कि किस तरीके से एक वायरस की डिस्कवरी करते हैं वैज्ञानिक। ठीक, इनके पीछे काफ़ी इन लोगों ने दिमाग लगाया, सोचा विचारा, बैक्टीरिया से और वायरस की जो कैरेक्टर थी मैच नहीं कर रही थी, इस वजह से उसकी खोज संभव हो पाई। ठीक, तो आपको इसमें से जहाँ से नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट के जरिए बताइए कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, और जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया होगा वो भी आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, तभी हमारे को समझ में आएगा। ठीक, और उसके बाद मैं अगली टॉपिक इसका, ठीक, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, अब आप लोगों को ये बताएंगे जो बैक्टीरिया होती है यानी वायरस होती है, वायरस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ठीक, उसका विवरण हम करेंगे, आगे क्या करेंगे उसका विवरण। उसके बाद वायरस के संरचनात्मक लक्षण, उसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, उसका बढ़िया फिगर से समझाएंगे कि इसका जो वो संरचनात्मक लक्षण होती है वो कैसी होती है। उसके बाद वायरस की माप यानी शेप और साइज कैसी होती है, तो ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक, तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।